गढ़वा प्रखंड प्रमुख बिमला देवी के खिलाफ गढ़वा के पंचायत समिति सदस्यों ने उप निर्वाचित पदाधिकारी सह एसडीओ को नवंबर माह में अविश्वास प्रस्ताव दिया था। इसके बाद उप निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा मत विभाजन की तिथि निर्धारित की गई थी। आज गढ़वा एसडीओ कार्यालय में प्रखंड प्रमुख के खिलाफ नारे लगाए गए। वह अविश्वास प्रस्ताव पर आज मत विभाजन किया गया, जिसमें प्रमुख के पक्ष में 4 मत और उनके विपक्ष में 25 मत आए, जिसकी जानकारी उप निर्वाचित पदाधिकारी सह एसडीओ विजय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान प्रमुख के खिलाफ ज्यादा मत आया है। अब से गढ़वा प्रखंड के प्रमुख बिमला देवी नहीं है। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना गढ़वा उपायुक्त को दे दी जाएगी और वहां से राज्य निर्वाचन आयोग की इसकी जानकारी दे दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जब तिथि की घोषणा होगी तो फिर से प्रमुख का चयन होगा। गढ़वा से आयुष तिवारी की रिपोर्ट। अनीता देवी, नवादा पंचायत के बीडीसी अनीता देवी। प्रमुख मैडम बिमला देवी के विरुद्ध हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, जो आज पारित हुआ। हम लोग अन्याय के विरुद्ध जो आवाज उठाए थे, आज हमें हासिल हुआ और सत्य की विजय हुई। आगे क्या होगा अब? आज क्या हुआ? आज हम लोग प्रमुख के विरुद्ध जो आवेदन दिए थे, वो हम लोग उनको प्रमुख के हटाने को काम किए। जो अपना तानाशाही से जो चला रहे थे अपना प्रखंड, जो कहीं भी बैठक नहीं करते थे, उनका काल से हम लोग नहीं हम लोग के समझ में आया। इसलिए हम लोग आज सब एकजुट होकर 29 को हम लोग यहाँ पंचायत समिति सदस्य जुटे हुए थे, जिसमें 4 उनकर पक्ष में हुआ और 25 हटाने के पक्ष में हुआ। जो हम लोग सभी मिलकर हटाने को काम किया। एसडीओ सर बोले तू आज से पंचायत समिति सदस्य रह गई, प्रमुख पद से वो हट गई। का बहुत बहुत बधाई और नया साल का मंगलमय के साथ शुभकामनाएं। हम लोग गढ़वा प्रखंड सदर प्रखंड प्रमुख श्रीमती बिमला देवी के विरोध अविश्वास प्रस्ताव हम लोग लाए थे, क्योंकि उनके कार्यकलाप से हम लोग सभी बीडीसी परिवार असंतुष्ट हैं। आज 8/1/2024 को हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव का आज चर्चा तत्पश्चात मतदान, उसमें हम लोग यहाँ 29 बीडीसी परिवार उपस्थित हुए। 29 के हम लोग 25 बीडीसी परिवार अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हम लोगों ने मतदान किया और 4 हमारे जो बीडीसी परिवार इसी में से कोई होंगे जो उसके पक्ष में मतदान करने का काम किया। जो हम लोगों ने यह आशा और उम्मीद के साथ जो हम लोग अन्याय के विरोध जो हम लोगों ने आवाज़ उठाया और हम लोग निर्वाचन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा को हम लोगों ने 1 नवंबर को यह अविश्वास लाया था। आज 1/8/2024 को हम लोग इसमें कामयाबी हासिल करने में हम लोग अपना एकजुटता दिखाया। इसके साथ हम सभी अपने बीडीसी परिवार को एकजुटता के लिए और अपनी न्याय की संघर्ष के लिए मैं इन लोगों को बहुत बहुत नमन और प्रशंसा इन लोगों को करता हूं कि हम लोगों का इसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप लोग अविश्वास लाए? हम लोग प्रमुख के विरोध इसलिए लाए कि सरकार के नियमानुसार हम लोगों को जो माहवारी मीटिंग होनी चाहिए वह नहीं कभी हुआ। 18 महीने के कार्यकाल में मात्र 3 बार हम लोगों को यह बैठक बुलाया गया, जिसके कारण जो भी बीडीसी हमारे जीत करके आए हैं अपने क्षेत्र से, उनका यह आशा और विश्वास है कि जब जब हमारे प्रखंड में हमारी बैठक होगी, अपने क्षेत्र की समस्याओं से हम उस विभाग को हम अवगत कराएंगे और उस समस्याओं से हम निजात दिलाने के लिए हम लोग, लेकिन हम लोगों का कोई बैठक ही नहीं हुआ। आज दिनांक 8 जनवरी 2024 को गढ़वा प्रखंड
के प्रमुख के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उस पर सभी सदस्यों को आमंत्रित किया था, आज की तिथि में किया गया था, जिसमें एक सदस्य अनुपस्थित थे और बाकी सारे लोग प्रमुख सहित उपस्थित थे। उसमें प्रस्ताव के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चाएं हुई, परिचर्चाएं हुई। प्रमुख को भी जो उनको अवसर दिया गया उनकी बातों को रखने के लिए सदन के सामने। निष्कर्षतः जो मतदान की प्रक्रिया थी वो विधिवत कराया गया। उसके मतदान के उपरांत टोटल 29 मत पड़े, जिसमें से 25 अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में और 4 विपक्ष में पड़े। और इस प्रकार चूँकि 3/4 मत उपस्थित लोगों में से, उपस्थित सदस्यों में से 3/4 मत जिनको अगर प्राप्त हो जाता था अविश्वास प्रस्ताव के समक्ष पक्ष में, तो वो अविश्वास प्रस्ताव पारित समझा जाता था। तो उसी में हम लोग ये अविश्वास प्रस्ताव को पारित किए। अब प्रमुख अभी से प्रमुख के पद पर नहीं रहेंगे। आगे क्या होगा सर? आगे इसकी सूचना हम लोग उपायुक्त महोदय को देंगे। उपायुक्त महोदय इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देंगे। उसके बाद वहाँ से फिर इसकी अधिसूचना जारी होगी। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग जो निर्णय लेंगे उसको फिर हम लोग अनुपालन करेंगे।